दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, बेसिकली जो मंथली सीरीज स्टार्ट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है अगर देखा जाए मार्केट के लिए। तो उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है मार्केट के अंदर, इसकी हम प्रोबेबिलिटी देखने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सीरीज़ है वो मंथली सीरीज़ है। तो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है क्योंकि जो लोग ऑप्शन राइट करते हैं मंथली बेसिस पे, उनके बेसिकली पोजीशन इस पर्टिकुलर सीरीज़ में एक्सपायर होगी और क्लोज होगी। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का डाटा निफ्टी में बना हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो, 11896 पे आई है। 41 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ है। कह सकते हैं कंसोलिडेशन का डे था, मार्केट ने कोई गिरावट नहीं दिखाई और कोई बढ़त भी नहीं दिखाई है। एटलीस्ट 11900 के पास क्लोज हुआ है। ये एक कह सकते हैं एक ठीक ठाक सी बात है। अगर हम ऑप्शन चेन में देखें मंथली वाले में, तो देख सकते हो आप 29 अक्टूबर की इसकी एक्सपायरी होगी। तो 11800 की पुट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें 18,84,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्लियरली खड़ा है पुट साइड पे। और कॉल साइड पे देखा जाए तो कितना है 14,31,000 का। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो पुट राइटर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में। 11,800 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे पुट राइटिंग यहाँ पे हो रखी है। ऊपर की तरफ बढ़े तो 11,900 पे अगर देखें 70,45,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। 17,45,000 का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे है और कॉल साइड पे भी लगभग लगभग बराबर ही है। 17,83,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी खड़ा हुआ है। दूसरी चीज अगर देखने की है, यहाँ पे देखो 12,000 के लेवल पे क्या हो रहा है कि हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो रखी है 30 लाख की। ठीक है, लेकिन 12,000 की पुट पे भी करीब करीब ऑलमोस्ट 12.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 12 यहाँ पे ये जो 12 ऑलमोस्ट 12 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस सीरीज में 12,000 को पार करके उसके ऊपर ट्रेड करेगा। इसीलिए यहाँ पे कुछ लोगों ने पहले से ही पुट राइटिंग कर रखी है, बट कॉल राइटिंग बहुत एग्रेसिव हो रखी है यहाँ पे। तो थोड़ा सा ये पार करने में इसको दिक्कत आएगी, इसको मदद चाहिए होगी ग्लोबल मार्केट्स की। ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी आती है तो देयर विल बी द चांसेस कि हम 12,000 को पार कर सकेंगे। तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है, इम्पॉर्टेंट लेवल यही है कि 11,750 से 800 के बीच में अगर हमें निफ्टी मिलता है तो यहाँ पे हम खरीदने की कोशिश ही करेंगे। और 12,000 के आसपास मिलेगा तो शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही है। मार्केट में नीचे से तुरंत रिकवरी आ जाती है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब हम चार्ट पे देख लेते हैं उसको एक बार, बैंक निफ्टी का भी डाटा देख लेते हैं, ताकि क्योंकि मंथली सीरीज है तो इसमें डाटा होगा। देखो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी के लिए हमारे पास खरीदने का लेवल क्या है, 11,750 से 11,800। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारे पास कौन सा डाटा है, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है आपका 24,485, यानी 24,500 के आसपास ही क्लोज हुआ है। ये अच्छी बात है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके का माहौल बना है। तो सबसे पहले देखेंगे 24,000, क्लियरली दिख रहा है 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है 24,000 की पुट पे। और कॉल में आपको दिख रहा है 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और ये कॉल राइटर्स ट्रैप है। ठीक है, ये बेसिकली इनकी पोजीशन अभी कटी नहीं है। ये अगर 24,000 के ऊपर बैंक निफ्टी रहा तो ये अपनी पोजीशन को मजबूरन इनको काटनी पड़ जाएगी। 24,500 के लेवल पे अगर देखा जाए तो 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है, और 24,500 की पुट पे देखा जाए तो 4,48,000 का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे है। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं तो 25,000 के लेवल पे आपको दिख रहा है 9.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे, और 25,000 की पुट पे कितना है 1,22,000 का। इसका मतलब क्या है, कल के लिए जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 24,500 ही है। अगर हम 24,500 के ऊपर टिके रहते हैं तो देयर विल बी द चांसेस कि यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, और फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। अगर हम 24,500 के नीचे ट्रेड करेंगे
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कॉल राइटर और तेज़ी से बढ़ेंगे, ऊपर भी कॉल राइटर्स बढ़ेंगे, तो फिर मार्केट थोड़ा-सा कंसोलिडेट कर सकता है क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, नीचे जा नहीं रहा है, तो कहीं न कहीं फिर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। तो कल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या है? 24,500 24,500 के ऊपर ट्रेड करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। फिर हमें एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो बैंक निफ्टी का एक लास्ट टारगेट रह गया है इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, वो भी हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम चार्ट पे चलें तो चार्ट पे देखते हैं, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखो, ये चार्ट है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से मैंने कंटिन्यूअसली इस चार्ट को बना रखा है, इसमें मैंने कुछ छिड़कानी नहीं करी है। देखो, इसमें जो लो बना था हमारे पास, ये 11,666 का लो बना था। उसके बाद ये कल हमने ऊपर से एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी यहाँ पे, बिकॉज़ ऑफ न्यूज़ जो आई थी रिगार्डिंग द जो लोन थे उनका इंटरेस्ट वेव ऑफ का, तब ये हमने ऊपर से लो देखने को मिला। लेकिन फिर हमने रिकवरी भी उतनी फास्ट देखी है। आप देख रहे हो, रिकवरी भी करके भी हम 11,900 के ऊपर बंद हुए थे। आज हमने इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, 11,827, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम बात करें, देखिए अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है? अप ट्रेंड का मतलब यही होता है कि जब जनरल नॉर्मल सेलिंग आ रही है मार्केट में, तो मार्केट सपोर्ट लेता रहे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। तो ये देख रहे हैं कि इसी लेवल पे हमने ऑलमोस्ट आज भी 11,827 के आसपास हमने सपोर्ट लिया है। ऊपर हम पार किस लेवल को नहीं कर पाए? 11,920, बिकॉज़ आज एक्सपायरी थी और 11,900 पे काफ़ी अच्छे कॉल राइटर और पुट राइटर्स दोनों थे। तो ऊपर मार्केट जाता था तो वो नीचे आ जाता है, नीचे जाता था तो ऊपर आ जाता था। तो 11,900 पे ही लोगों ने अपने शॉर्ट स्ट्रैडल बना के 11,900 की कॉल पुट को ही उन्होंने डाइल्यूट किया है, ये सबसे अच्छी चीज़ रही। दूसरी चीज़ देखने की बात चार्ट में ये है, देखो अगर मैं डे चार्ट पे यहाँ पे लगाऊँ निफ्टी को, एक कह सकते हैं एक डोजी टाइप की इसने कैंडल बनाई है। अब आप देखो, जब-जब मार्केट ने एक डोजी बनाई है, मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है, ठीक है ना? आप देखो यहाँ पे एक मार्केट ने डोजी दिखाई थी, मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद भी ऊपर जाके क्लोज़ हुआ। यहाँ पे आपको डोजी दिखी, यहाँ फिर मार्केट शूट अप किया। यहाँ पे आपको डोजी दिखी, मार्केट नीचे से ऊपर रिकवर हो गया था। यहाँ पे आपको डोजी दिखी, फिर मार्केट ने एक मूवमेंट दिया था। तो देयर विल बी द चांसेस कि कल एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बनेगा ही बनेगा, लेकिन एज़ पर द सीरीज़ अगर देखा जाए, इस अक्टूबर की पूरी सीरीज़ में जहाँ जब-जब डोजी बनी है, मार्केट ने एक ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है। तो हम कल क्या करेंगे? हम कल ये देखेंगे कि अगर मार्केट, ये कह सकते हो आप, ये पूरा कंसोलिडेशन था। आज आप देख रहे हो, ये हाई बने आपके 11,921 का। अगर 11,921 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 12,025 या मे बी 12,000 की, ठीक है? यानी 80 पॉइंट के लिए हम बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर 11,800 के 20 के नीचे ट्रेड करने की कोशिश करता है, इसके नीचे जाता है, तो हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक के लिए? उसको देख लेते हैं। हमारा जो टारगेट होगा अराउंड 11,750 तक के लिए हम शॉर्ट कर सकते हैं, और 11,750 टूटा तो 11,666 तक के लिए हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है? निफ्टी आपको समझ में आ गया? निफ्टी में ऑलरेडी अगर देखा जाए तो अप मूव जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेच हो चुका है, क्योंकि 12,000 का टारगेट निफ्टी में एक साइकोलॉजिकल टारगेट है, उस लेवल तक जा चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा-सा कह सकते हैं कि जो अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको ये थोड़ा-सा अ, कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा मूव। देखो, यहाँ पे भी अगर मैं डे चार्ट पे बताऊँ, देखो जब-जब बैंक निफ्टी में डोजी बनी, एक बड़ा मूव आया, ये डोजी बनी, एक बड़ा मूव आया, ये डोजी बनी, एक बड़ा मूव आया, समझ रहे हो? तो ये भी एक डोजी बनी है। तो अगर ये ट्रेंड इस तरीके से फॉलो हो रहा है, तो देयर विल बी द चांसेस कि कल बैंक निफ्टी आपका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने का सबसे पहला सिग्नल हमें कब मिलेगा? कि जब बैंक निफ्टी आज के हाई को निकाल देगा। वो कितना था आपका? करीब 24,700 मान लो। अगर 24,700 निकालता है, तो फिर ये 24,800 को भी निकाल देगा, और 24,800 के बाद जो हमारे पास सीधा-सीधा जो टारगेट है 25,000 और 25,300 का टारगेट, ठीक है? क्योंकि आज उसने भी कंसोलिडेशन किया है, तो एक वॉलेटाइल मूव के बाद एक कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। कल नहीं तो परसों। जैसा अगर पास्ट कह रहा है, उसके हिसाब से कल एक बड़ा मूवमेंट बनना चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट देखते हैं, मार्केट है, हम तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब-कब क्या हुआ, क्योंकि जब-जब डोजी बनी है तो मार्केट में एक बड़ा मूव आया, यहाँ पे बनी, यहाँ आया, यहाँ पे बनी, यहाँ पे भी आया।
तो यहाँ पे भी बनी है, तो देयर विल बी अ चांसेस कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। अगर हम थोड़ा-सा और अगर सिनेरियो लेके चलें, अगर किसी को सिर्फ बाय साइड पे ही काम करना है, तो वो अपना स्टॉप लॉस ये समझ लो कि आपका स्टॉप लॉस 24,000 का स्टॉप लॉस है। 24,000 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा सिग्नल्स लग नहीं रहे हैं कि ये 24,000 के, क्योंकि कल का लो कितना था हमारा 24,100 का, वहाँ से रिकवरी इसने दिखा दी थी पूरी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की, और आज हम एक पूरा साइडवेज रहे। और कल के दिन में अगर हम आज के हाई को निकालते हैं जो कि है करीब 24,700 के पास का, तो ये हाई निकलेगा तो देयर विल बी चांसेस कि मार्केट एक अच्छा मूव दे सकता है। तो नज़र रखेंगे हम इन लेवल पे, अगर ये निकलते हैं तो फिर हम एक लॉन्ग साइड पे काम कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर्स देखते हैं कि इसके कैसे ट्रेड कर रहे हैं, ताकि हमें एक इंडिकेशन मिले कि मार्केट में एक्चुअल में हो क्या रहा है। अभी एसजीएक्स निफ्टी अगर देखा जाए 11,900 पे ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स जो कि सुबह 200 पॉइंट नीचे, 210 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा था, सिर्फ 47 पॉइंट डाउन रह गया है। नेस्डेक सिर्फ 20 पॉइंट डाउन रह गया जो कि सुबह 90 पॉइंट डाउन कर रहा था। कैक डेक फिटसी की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए हैं, जबकि ये 2-2% के करीब, 1.5% के करीब नीचे खुले थे। अगर मैं इनको देखने की कोशिश करूं तो देयर विल बी अ चांसेस कि यहाँ पे यूएस मार्केट भी एक पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे दिखा सकता है, क्योंकि नीचे से रिकवरी आई है। अगर ये 100-200 पॉइंट ऊपर बंद हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर हमारा मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। और जैसा कि एफ आई कंटिन्यू बाय कर रहे हैं, तो एक बार अगर उनका डाटा अपडेट हुआ हो तो उसको भी देख लेते हैं। देखो आज भी इन्होंने 1,000 करोड़ की बाइंग करी है, तो कंटिन्यूसली 6,000 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर एफआईआईज। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज रहती है, क्योंकि अगर ये बाइंग में एक अच्छा प्रॉफिट उनको कमाना है तो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं। अगर होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो हमारे पास स्टॉप लॉस क्लियरली है तेजी की पोजीशन पे। निफ्टी के पास हमारे पास 11,800 का स्टॉप लॉस है, 11,750 का लेके चल सकते हो, 11,750 के नीचे जाता है स्क्वायर ऑफ ऑल द लॉन्ग पोजीशंस। बैंक निफ्टी 24,000 के नीचे जाता है, आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए लॉन्ग साइड की, और फिर साइडवेज में बैठिए, फिर देखेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्शन देने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।